एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। तो रिसेंटली एनएसओ जो नेशनल स्टेटिस्टिकल ऑफिस है, यहां पे एक आंकड़ा दिया गया है कि 2020-21 का जो फाइनेंशियल है, तो इसका जो पहले क्वार्टर में जो जीडीपी का जो कंट्रैक्शन जो है ये 23.9% तक हो चुकी है। यानी कि जीडीपी की जो ग्रोथ रेट है ये निगेटिव में चला गया है, और ये पिछले 40 साल में ऐसा जो है ये पहली बार हुआ है। तो इसमें हम लोग जीडीपी और इसके साथ जो ग्रॉस वैल्यू एडेड जो है, इसमें भी जो लगभग -22% का ये गिरावट आई है, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। जीडीपी के जो अलग अलग फैक्टर्स है ये कैसे रेस्पॉन्सिबल है यहाँ पे, इसकी रेट ऑफ यहाँ पे ग्रोथ क्या है इसके बारे में डिस्कस करेंगे, इसके जो रीजंस को यहाँ पे डिस्कस करेंगे, और जो पॉसिबल आउटकम है यहाँ पे किस तरीके से गवर्नमेंट जीडीपी को फिर से रिवाइव कर सकती है, इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो देखिए यहाँ पे इंडियन इकोनॉमी पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है, तो इस वीडियो को एंड तक बिल्कुल देखते रहिएगा। और इससे पहले अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाले ऐसे ही वीडियोस के नोटिफिकेशन इसी तरह आपको मिलते रहे। और इस वीडियो का जो नोट है आपको हमारे वेबसाइट में फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी। नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने वेबसाइट का लिंक दे दिया है, वहां से आप उसको फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो रिसेंटली नेशनल स्टेटिस्टिकल ऑफिस के डेटा के हिसाब से भारत का जो जीडीपी ग्रोथ रेट है ये 23.9% तक जो है कम हो चुकी है। अभी इसको कंपैरिजन कैसे किया जाता है, तो देखिए ये पहले क्वार्टर यानी कि जो 2020-21 का जो फाइनेंशियल ईयर है, यानी कि फाइनेंशियल ईयर जो 1 अप्रैल से शुरू होती है और नेक्स्ट ईयर जो है 31 मार्च तक चलती है। तो इसमें 4 क्वार्टर होती है 3 महीने के हिसाब से। तो पहला क्वार्टर जो है अप्रैल और जून तक होती है, तो इसको हम लोग Q1 बोलते हैं। तो इसका कंपैरिजन कैसे देखा जाता है कि 2019-20 का जो Q1 है और 2020-21 का जो Q1 है, दोनों ही Q1 होगी यहाँ पे। यानी कि 2019-20 का जो अप्रैल से लेकर जुलाई तक की जो यहाँ पे जीडीपी ग्रोथ रेट, और 2020-21 का जो फाइनेंशियल ईयर, तो यहाँ पे जो है अप्रैल से लेकर जुलाई तक की जो जीडीपी ग्रोथ रेट, दोनों की कंपैरिजन की जाती है यहाँ पे, पूरे साल का नहीं, सिर्फ फाइनेंशियल ईयर यहाँ पे Q1 यानी कि 3 महीने का देखा जाए। इन दोनों को कंपैरिजन करके इसको 23.9% का एक यहाँ पे डिक्लाइन हुआ है, इसको मेंशन किया गया है। और ये बोला गया है कि ये जो है शार्पेस्ट यहाँ पे डिटोरिएशन हुई है आफ्टर 1996 के बाद, जब यहाँ पे क्वार्टरली के हिसाब से जो है जीडीपी की जो ग्रोथ रेट, यानी कि हर 3 महीने पे जीडीपी की ग्रोथ रेट यहाँ पे दिखाया गया था। तो देखिए यहाँ पे ग्रॉस वैल्यू एडेड जो है, ये ग्रॉस वैल्यू एडेड भी ये भी 22.8% तक जो है डिक्लाइन हुई है। अभी जीडीपी का मतलब क्या है, जीडीपी को हम लोग कैसे यहाँ पे डिफाइन करेंगे, तो जीडीपी देखिए भारत के अंदर, तो भारत जो है ये कंट्री के अंदर जितने प्रोडक्ट और सर्विसेज यहां पे जनरेट होती है उसके टोटल वैल्यू होती है इंडिया के देश के अंदर। अगर यहां पे कोई यूएसए के व्यक्ति आके यहां पे कंट्रीब्यूट कर रहा है तो वो भी जीडीपी में यहां पे काउंट होगा। तो देखिए एक चीज यहां पे कि इसको कैलकुलेट करने के कुछ यहां पे फॉर्मूला है। पहला क्या है कि जीडीपी को कैसे कैलकुलेट करते हैं हम, तो पहला क्या होता है यहां पे जो जीडीपी का प्राइवेट कंजम्पशन कितना होता है यहाँ पे, देन उसके बाद जो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट कितनी होती है उसको देखा जाता है, गवर्नमेंट की एक्सपेंडिचर कितनी हो रही है यहाँ पे, कितनी एसेट्स यहाँ पे क्रिएट कर रही है, ये सब देखा जाता है। और यहाँ पे नेट एक्सपोर्ट देखा जाता है, यानी कि एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। अगर एक्सपोर्ट यहाँ पे ज्यादा हुई तो ये पॉजिटिव में आएगी, और एक्सपोर्ट अगर इंपोर्ट से कम हो गई तो ये निगेटिव में आएगी। तो इसके हिसाब से जीडीपी को जो है कैलकुलेट किया जाता है। तो जीडीपी जो है एक कंट्री की इकोनॉमिक एक्टिविटी दिखाती है, तो उसमें ये पता लगता है कि उस कंट्री में जो है, पर्टिकुलर कंट्री अलग अलग जो भी कंट्री में होगी, तो गुड्स एंड सर्विस उस टाइम फ्रेम के हिसाब से कितनी जनरेट हुई है। तो और यहां पे ग्रॉस वैल्यू एडेड, तो ग्रॉस वैल्यू एडेड ये कैलकुलेट हम लोग कैसे करते हैं कि देखिए यहां पे लोकल जो डिमांड होती है किसी भी प्रोडक्ट और सर्विसेज का, और उसको सप्लाई कैसे किया जाता है, तो इसका जो यहां पे जो रिलेशनशिप है इसको थ्रू हम लोग ग्रॉस वैल्यू एडेड के हिसाब से देखते हैं। तो यहां पे अगर हम लोग इसको डिटेल में जाएंगे तो देखिए यहां पे ये जो आंकड़े दिखाए गए हैं, तो ये देखिए 2020-21 का जो फाइनेंशियल ईयर Q1 यहां पे दिखाया जा रहा है, 2020-21 का फाइनेंशियल ईयर का दिखाया जा रहा है। तो ये जो है Q4 2019-20 का, Q3 2019-20 का, Q2
और ये Q1। तो इसका जो कंपैरिजन हम लोग 2019-20 का Q1 और 2020-21 का Q1 के साथ कर रहे हैं। तो इसके हिसाब से जब देखेंगे ये जो है -23% तक आ चुके हैं यहाँ पे। ओके, तो ये देख सकते हैं आप, जीडीपी जो है ग्रेजुअली यहाँ पे कम होती होती आ रही है यहाँ पे, लेकिन इसका जो ग्रोथ रेट जो है यहाँ पे 23% तक यहाँ पे डिक्लाइन हो गई है। इसके मेन पॉसिबल रीजंस और जीडीपी के यहाँ पे जो अलग अलग जो है कंपोनेंट्स के साथ यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो देखिए यहाँ पे इकोनॉमी को जब भी हम स्टडी करते हैं, इसके 3 पार्ट होते हैं यहाँ पे। एक होती है प्राइमरी, एक सेकेंडरी और दूसरी टर्शरी। तो प्राइमरी इकोनॉमी में कौन सी आती है? जो एग्रीकल्चर आती है यहाँ पे। सेकेंडरी इकोनॉमी में जो यहाँ पे कंस्ट्रक्शन हो गई, इंडस्ट्रीज हो गई, ये सब आती है। टर्शरी में यहाँ पे जो सर्विसेज सेक्टर आती है, ये सब आती है। और यहाँ पे अगर हम लोग नजर डालेंगे जो कंस्ट्रक्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग, तो ये जो है बहुत ही ज्यादा डूबी हुई थी बिकॉज ऑफ लॉकडाउन के वजह से। लगभग 2 महीने से ज्यादा जो है सीरीज ऑफ लॉकडाउन लगी अलग अलग जगह पे। अभी भी कंप्लीटली जो है लॉकडाउन खुली नहीं है। तो यहां पे जो है कंस्ट्रक्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग में बहुत ही ज्यादा इफेक्ट पड़ा। लगभग 50% जो है कंस्ट्रक्शन सेक्टर में उसका इफेक्ट पड़ा, 39% जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में उसका इफेक्ट पड़ा। ट्रेड हो या होटल्स जो है यहाँ पे, सर्विसेज सेक्टर में आप देख सकते हैं यहाँ पे 47 से लेकर 23% तक जो है यहाँ पे इफेक्ट उसका पड़ना शुरू हुआ था। लेकिन एग्रीकल्चर एक ऐसा सेक्टर है, यानी कि प्राइमरी जो सेक्टर है, इसमें 3.4% का एक ग्रोथ रेट देखने को मिला था। तो इसको अगर हम लोग कंपैरिजन करेंगे अप्रैल जून जो 2019-20 का जो Q1 और अप्रैल जून यहाँ पे 2020-21 का Q1 के साथ, तो देखिए यहाँ पे एग्रीकल्चर सेक्टर ही एक ऐसा सेक्टर है जिसमें 3.4% का ग्रोथ रेट देखा था। यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग और कंस्ट्रक्शन सेक्टर में यहाँ पे देखिए कितना ज्यादा यहाँ पे कम हो गई थी, 39.3%, कंस्ट्रक्शन में 50.3%। ऑब्वियसली जाहिर से बात है, लोग यहाँ पे अगर इंडस्ट्री में काम नहीं कर सकेंगे, इंडस्ट्री अगर बंद होगी तो यहाँ पे प्रोडक्शन कैसे होगी। नेक्स्ट यहाँ पे अगर बात करेंगे ट्रेड हो गई, होटल, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन सर्विस, ये भी जो है एकदम बंद हो चुकी थी उस टाइम में, 47% यहां पे भी डिक्लाइन हो गया। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन हो गई, यहां पे अलग अलग जो सर्विसेज हो गई, इसमें भी लगभग 10.3% का यहां पे डिक्लाइन हो गया। ग्रॉस वैल्यू एडेड ऑलरेडी जो जिसके बारे में डिस्कस किया था, इसमें लगभग 22.8% का डिक्लाइन हो गया। तो ओवरऑल डिक्लाइन का जो कंपेरिजन जो है यहां पे 23.9% हो गया। तो इसमें अभी हम लोग जीडीपी के जो कंपोनेंट्स है उसके साथ कंपेरिजन करेंगे। तो देखिए ऑलरेडी जो जीडीपी के बारे में हम लोगों ने मेंशन किया था कि कैसे इसको कैलकुलेट किया जाता है। तो पहला होता है यहां पे जो प्राइवेट कंजम्पशन, दूसरा होता है यहां पे प्राइवेट इन्वेस्टमेंट, तीसरा होता है यहां पे गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर और चौथा होता है यहां पे नेट एक्सपोर्ट। तो यहां पे देखिए जो प्राइवेट कंजम्पशन, तो प्राइवेट कंजम्पशन यहां पे जो है 27% तक कम हो गई थी, यानी कि लोग जो है यहां पे प्राइवेटली कंजम्पशन करना काफी कम कर दिया था। क्योंकि यहां पे देखिए कि लोगों के पास यहां पे सैलरी की प्रॉब्लम हो रही है, जॉब्स नहीं जा पा रहे, तो यहां पे जितना हो सके लोगों ने सेविंग्स करने की कोशिश की। कोई लोग यहां पे जो है ऐसा बहुत ही कम हुआ है कि जहां पे यहाँ पे कार्स खरीदा है, बिल्डिंग्स खरीदी है, यहाँ पे अलग अलग सर्विसेज के यहाँ पे कंजम्पशन किया है, इसमें भी कमी आ गई। देन जो प्राइवेट सेक्टर की जो इन्वेस्टमेंट है, प्राइवेट सेक्टर की जो इन्वेस्टमेंट ऐसे सिचुएशन में कैसे करेगी जहां पे इतने लॉस चल रही है, तो ये भी जो है 47% तक इसमें डिक्लाइन हो गई थी यहाँ पे। तो अगर बात करेंगे जो गवर्नमेंट ने यहाँ पे अगर बात करेंगे एक्सपेंडिचर, तो गवर्नमेंट ने यहाँ पे जो है थोड़ी सी ज्यादा एक्सपेंडिचर भी की थी। तो ये जो है पॉजिटिव, यानी कि 16% गवर्नमेंट ने यहाँ पे एक्सपेंडिचर जो है ज्यादा की थी, जो गवर्नमेंट के हाथों में है। लेकिन यहाँ पे अगर नेट एक्सपोर्ट और इंपोर्ट में बातें करेंगे, क्योंकि हमेशा हम लोग को पता लगता है कि इंडिया जितना इंपोर्ट करता है उससे बहुत कम एक्सपोर्ट करती है, लेकिन ऐसे सिचुएशन में जहां पे डिमांड ही कम थी, इंडिया ने इंपोर्ट को जो है बहुत ही कम कर दिया था। तो इसके हिसाब से एक्सपोर्ट भी जो है ये पॉजिटिव में थे बिकॉज इंपोर्ट कम थी। लेकिन एक देखिए यहाँ पे ये जो 16% गवर्नमेंट ने इन्वेस्ट किए हैं, लेकिन ये बहुत ही कम आंकड़ा है इन कंपैरिजन जो हेल्थ सेक्टर में गवर्नमेंट को जितना खर्चा करना पड़ा था। गवर्नमेंट को अभी भी खर्चा करिए, आप लोग को पता है कि कितनी ज्यादा यहाँ पे केसेस जो है इंडिया में हो चुकी है, कितने ज्यादा डेथ हो चुकी है, तो हेल्थ सेक्टर में कितना ज्यादा खर्चा हो रहा है ये आप एक अंदाजा लगा सकते हैं। तो इसके बावजूद जो है 16% जो गवर्नमेंट खर्च कर रही है जो पॉजिटिव में है। तो इसको अगर हम लोग आंकड़े में देखेंगे तो इसका भी कंपैरिजन जो है यहाँ पे फाइनेंशियल ईयर 19-20 का जो हम लोग यहाँ पे Q1 और Q1 जो फाइनेंशियल ईयर 21 के हिसाब से देखेंगे, तो यहाँ पे देखिए जो इंडिविजुअल कंजम्पशन जो है ये काफी कम हो चुकी है इस दौरान, इस 3 महीने में लगभग 5,71,803 करोड़ का यहाँ पे कम हो चुकी है। प्राइवेट इन्वेस्टमेंट भी लगभग उतना ही है, 5,33,003 करोड़ की प्राइवेट इन्वेस्टमेंट कम हुई है इन कंपैरिजन टू द फाइनेंशियल ईयर ऑफ Q1।
और यहां पे अगर गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर के बारे में बात करेंगे तो गवर्नमेंट ने यहां पे लगभग 68,387 करोड़ यहां पे ज्यादा की है। एक्सपोर्ट और इंपोर्ट के मुकाबले अगर यहां पे देखेंगे तो ये जो डिफरेंस है, ये डिफरेंस थोड़ी सी यहां पे ज्यादा भी दिखेगी, क्योंकि यहां पे जो है गवर्नमेंट ने इंपोर्ट जो है काफी कम कर दिए थे। ऑयल के इंपोर्ट हो गई, अलग अलग यहां पे रॉ मटेरियल्स के इंपोर्ट जो है भारत करती है यहां पे, तो इंपोर्ट काफी कम कर दिया था, एक्सपोर्ट चलती रही थी। तो इसके हिसाब से जो देखिए यहां पे एक्सपोर्ट जो है यहां पे ये पॉजिटिव में है, लगभग 1,92,917 करोड़ ये जो है एक्सपोर्ट जो है इंडिया की यहां पे इसमें ज्यादा हुई थी। तो ये अगर परसेंटेज के हिसाब से हम लोग देखेंगे तो देखिए यहां पे जो इंडिविजुअल कंजम्पशन यहां पे -27%, जो प्राइवेट एक्सपेंडिचर जो है यहां पे -47%, जो गवर्नमेंट ने एक्सपेंडिचर यहां पे क्या 16% ज्यादा किया इन कंपैरिजन टू द 1920 का जो फाइनेंशियल ईयर का क्वार्टर 1 है। और यहां पे अगर एक्सपोर्ट जो हुई यहां पे बिकॉज ऑफ इंपोर्ट कम होने की वजह से 165% यहां पे जो है एक्सपोर्ट ज्यादा हुई है। तो इसका टोटल हम लोग निकालेंगे जब ये भी 23.9% देखने को मिलेगा। तो यहां पे देखिए इसके पॉसिबल सॉल्यूशंस, तो पॉसिबल सॉल्यूशंस के लिए फिर से हम लोग जाएंगे यहां पे जीडीपी का। तो देखिए यहां पे जो है प्राइवेट कंजम्पशन, जो यहाँ पे प्राइवेट इन्वेस्टमेंट हो गई, गवर्नमेंट की एक्सपेंडिचर हो गई और एक्सपोर्ट हो गई यहाँ पे नेट एक्सपोर्ट। तो प्राइवेट कंजम्पशन हो गई या फिर प्राइवेट इन्वेस्टमेंट, ये सब वॉलेंटरीली होती है। गवर्नमेंट किसी को यहाँ पे ये नहीं बोल सकता कि भाई आप जाइए गाड़ी खरीदिए, यहाँ पे बंगला खरीदिए, यहाँ पे आप कंज्यूम करने की कोशिश कीजिए, इकोनॉमी डाउन हो रही है, कोई भी ऐसा नहीं करेगा, ये सब वॉलेंटरीली होती है। कोई भी प्राइवेट पार्टी को गवर्नमेंट ऐसे बोल नहीं सकते कि आप जाइए इन्वेस्ट कीजिए, ये सब दोनों है वॉलेंटरीली। तो गवर्नमेंट के पास यहाँ पे क्या है कि गवर्नमेंट को यहाँ पे खुद से जो है एक्सपेंडिचर करनी होगी, एक्सपेंडिचर बढ़ानी होगी। यहाँ पे नेट एक्सपोर्ट और इंपोर्ट के मुकाबले भी ये जो है गवर्नमेंट के हाथों में ही है, लेकिन गवर्नमेंट को यहाँ पे इंपोर्ट जो है गवर्नमेंट कम नहीं कर सकते हैं। तो इसमें देखिए मैकेंजी ग्लोबल इंस्टीट्यूट ने कुछ सजेशंस भी दिए थे, जिसके हिसाब से यह बोला गया था कि 3.5% तक जो है जीडीपी को बढ़ाया जा सकता है। तो उसके लिए कुछ पैरामीटर्स के ऊपर बात की थी, जैसे कि ग्लोबल शिफ्ट, यानी कि जो ग्लोबल ट्रेंड हो रही है यहाँ पे, डिजिटलाइजेशन और ऑटोमेशन के बारे में बात की थी यहाँ पे, शिफ्टिंग ऑफ सप्लाई चेन के बारे में बात की है, अर्बनाइजेशन के बारे में बात की है, यहाँ पे इनकम और डेमोग्राफिक शिफ्ट्स को यहाँ पे बढ़ाने की, यहाँ पे चेंज करने की बात की है, यहाँ पे सस्टेनेबिलिटी हो गई, हेल्थ हो गई, यहाँ पे सेफ्टी हो गई, इसको बढ़ाने की बात की है। यहाँ पे प्राइवेटाइजेशन के बारे में यहाँ पे मेंशन किया गया है। प्राइवेटाइजेशन मतलब जो यहाँ पे जो गवर्नमेंट के अलग अलग 30 जो मेन लार्ज स्टेट ओनर एंटरप्राइजेस है उसको अगर प्राइवेट किया गया, तो उसमें प्राइवेट में डिफरेंस क्या होती है गवर्नमेंट और प्राइवेट में एक यहाँ पे स्ट्रिक्ट टारगेट दिया जाता है कि इतना हम लोग को अचीव करनी ही होगी। तो इसके लिए जो है जो भी यहाँ पे एम्प्लॉइज होंगे उन लोग यहाँ पे कड़ी मेहनत करेंगे और एक टारगेट को जो है यहाँ पे जो स्ट्रिक्ट रेगुलेशंस के हिसाब से सेट किया जाता है उसको अचीव करने की कोशिश करेंगे। तो इसमें अगर लार्ज क्वांटिटी में देखा जाए तो ये जो है इसकी जो पोटेंशियलिटी एक है कि जो प्राइवेट अगर इसको ओन किया गया तो उसकी जो यहाँ पे प्रोडक्टिविटी जो है ये डबल तक हो सकती है। देन दूसरी बात यहाँ पे आत्मनिर्भर भारत अभियान के बारे में जो मेंशन किया था, तो उसमें भी अगर प्राइवेटाइजेशन किया गया तो डेफिनेटली यहाँ पे जो है प्रोडक्टिविटी को बढ़ाया जा सकता है। यहाँ पे नेक्स्ट यहाँ पे कुछ कुछ पॉइंट्स के बारे में बात किया है कि इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाने का। तो इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने के लिए यहाँ पे ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, यानी कि बिजनेस को यहाँ पे खुद से आनी पड़ेगी। गवर्नमेंट किसी को फोर्स नहीं कर सकती है कि आप यहाँ पे इन्वेस्ट कीजिए, आप यहाँ पे जो है कंजम्पशन कीजिए, इन्वेस्टमेंट, ऐसे गवर्नमेंट कभी भी नहीं बोल सकती। हाँ, लेकिन गवर्नमेंट इसके जो यहाँ पे रूल्स एंड रेगुलेशंस को काफी लिबरल बना सकती है। तो इसमें जो है गवर्नमेंट लैंड मार्केट हो या फिर जो यहाँ पे पावर डिस्ट्रीब्यूशन हो या कॉमर्शियल इंडस्ट्रियल टैरिफ को जो है लगभग 20 to 25% तक कम कर सकती है। तब यहाँ पे नई बिजनेस सेटअप्स हो गई, यहाँ पे जो स्टार्टअप्स हो गई, उन लोग को भी लगेगा ठीक है चलो अभी यहाँ पे जो है हम लोग को प्राइस काफी कम देने होंगे, यहाँ पे टैरिफ काफी कम देने होंगे, तो जितना ज्यादा हो सके यहाँ पे जो है प्राइवेट इन्वेस्टमेंट ज्यादा होगी। जो आत्मनिर्भर भारत अभियान है उसमें भी यहाँ पे अलग अलग पैकेजेस दिए गए हैं, लोन दिए गए हैं यहाँ पे। तो यहाँ जो है गवर्नमेंट इन्फ्लुएंस कर रही है प्राइवेट सेटअप्स को, यहाँ पे प्राइवेट स्टार्टअप्स को, यहाँ पे कि आप लोग आगे बढ़िए, हम लोग आपको यहाँ पे मदद करेंगे। तो इसके हिसाब से जो अभी है यहाँ पे प्रोडक्टिविटी जो है ग्रेजुअली यहाँ पे बढ़ेगी। बैड बैंक, तो बैड बैंक का प्रपोजल जो है आरबीआई ने दिया था। तो इसमें क्या है कि एनपीए क्राइसिस के बारे में आप लोग डेफिनेटली जानते होंगे, जो नॉन
परफॉर्मिंग एसेट के क्राइसिस, जो यहाँ पे एसेट है ये नॉन परफॉर्मिंग, यानी कि लोगों ने लोन तो ले लिया लेकिन उसको रिटर्न नहीं कर पा रही है, तो यहाँ पे बैंक जो है यहाँ पे अपने एसेट के लाइबिलिटीज के हिसाब से जूझ रही है। तो एक ऐसा बैंक बनाने की यहाँ पे प्रपोजल दिया था जिसको बोला गया था बैड बैंक। तो बैड बैंक मतलब क्या है कि जो भी बैंक्स के अलग अलग जो बैंक्स है, ये सब बैंक्स जो है एनपीए क्राइसिस से जूझ रही है, इनके जो नॉन परफॉर्मिंग अकाउंट्स है इनको जो है इस बैंक में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। तो अभी इस बैंक में जो भी होंगे ये परफॉर्मिंग एसेट्स होंगे, यानी कि जो भी व्यक्ति जो है यहाँ पे लोन ले रहे हैं उस लोन को रिटर्न कर रहे हैं, जो भी यहाँ पे एनपीए अकाउंट से ये शिफ्ट कर दिया जाएगा। तो ये बैंक भी यहाँ पे देखेगी कि अभी जिन लोगों को हम लोग लोन दे रहे हैं, लोन दे सकते हैं, उन लोग रिटर्न कर रहे हैं, और बैड बैंक में जिनके खाते होंगे तो इसमें मॉनिटर किया जाएगा कि कौन से लोग हैं जो यहाँ पे लोन रिटर्न नहीं कर पा रहे। नॉट ओनली यहाँ पे लोग इंडिविजुअल, कोई भी अगर यहाँ पे जो एंटरप्राइज हो गई, यहाँ पे अलग अलग डिपार्टमेंट हो गई, सभी को यहाँ पे ट्रैक किया जा सकता है। तो यहां पे जो है लायबिलिटीज को फिर से जो है एसेट में कन्वर्ट कर दिया जाएगा। तो जो भी स्टार्टअप्स हो गई, यहां पे जो है अलग अलग यहाँ पे एंटरप्रेन्योर्स हो गए, उन लोगों को लोन मिलना आसान होगा, उन लोग जल्दी से यहाँ पे बिजनेस क्रिएट करेंगे। तो गवर्नमेंट को यहाँ पे एक्सपेंडिचर बढ़ाने से क्या होगा कि जॉब्स जनरेट होगी। सिंपल सी बात है, देखिए यहाँ पे जॉब्स जब जनरेट होगी, लोगों के पास यहाँ पे जो है पैसे आएंगे, जितना ज्यादा पैसे आएंगे लोग ऑब्वियसली उसको कंज्यूम करेंगे अलग अलग प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज पे। जब यहाँ पे कंज्यूम करने की बात आएगी तो क्या होगी कि यहाँ पे डिमांड बढ़ेगी। जब डिमांड बढ़ेगी यहाँ पे उसको प्रोडक्शन करने के लिए कंपनी जो है डिमांड और सर्विसेज के लिए यहाँ पे जो है उसको प्रोडक्शन करने के लिए आगे बढ़ेगी। तो क्या होगी, यहाँ पे प्राइवेट इन्वेस्टमेंट यहाँ पे बढ़ जाएगी। तो इन लोगों को भी अगर जो यहाँ पे बैंक से लोन मिलना शुरू हो गया, यहाँ पे तो बैंक से यहाँ पे लोन इजीली मिल जाएगी, तो यहाँ पे ये सब भी आगे बढ़ेगी। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर्स है यहाँ पे, जिसके हिसाब से जो है यहाँ पे देश की इकोनॉमी या फिर जीडीपी को आगे बढ़ाया जा सकता है। हम लोग यहाँ पे बहुत इजीली गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज कर देते हैं कि इस गवर्नमेंट के टाइम पे जीडीपी जो है इतनी यहाँ पे निगेटिव में चली गई, पहले गवर्नमेंट के हिसाब से नहीं गई थी। लेकिन जब हम लोग इसके रीजंस को देखेंगे तब हम लोग को पता लगेगा कि इसका मेन रीजंस क्या है। तो गवर्नमेंट यहाँ पे जो गवर्नमेंट को करना चाहिए गवर्नमेंट उसके हिसाब से कर रही है, और अलग अलग यहाँ पे जो है अपॉर्चुनिटीज क्रिएट भी कर रही है, ताकि यहाँ पे बाकी के जो कंपोनेंट्स है, यहाँ पे कंजम्पशन हो गई या फिर प्राइवेट इन्वेस्टमेंट, इसको भी बढ़ाया जा सके। तो ये था हम लोग का कंप्लीट एनालिसिस रिगार्डिंग जो फर्स्ट क्वार्टर ऑफ 2021 में जो जीडीपी का ग्रोथ रेट -23.9% हुई है। तो इसका जो एनालिसिस हमने किया, आशा करते हैं इससे आपको बहुत कुछ चीजें सीखने को मिला होगा। इन एंड आउट हम लोगों ने इसको डिस्कस किया, किसी भी एंगल से अगर आपको पूछे जाए तो डेफिनेटली आपको इससे बहुत ही फायदा होगा। और ये वीडियो अगर आप लोगों को अच्छा लगा, इसको प्लीज लाइक कीजिए, इसको सब्सक्राइब कीजिए और इसको शेयर कर दीजिए, क्योंकि ऐसे वीडियोस बनाने के लिए हम लोग को बहुत ज्यादा मेहनत और रिसर्च की जरूरत होती है, और आप लोग का सपोर्ट हम लोग को बहुत ज्यादा इंस्पायर करता है और भी हार्ड वर्क करने के लिए। तो आज के लिए बस इतना ही, देखते रहिए स्टडी राइज, टेक केयर, थैंक यू एंड जय हिंद।